मेरा नाम पंकज मिश्रा हुआ। वैसे लोग प्यार से मुझे नंदन करके पुकारते हैं। और इस बिजनेस के साथ, आरसीएम के साथ, ये बिजनेस नहीं है, बिजनेस बाद में होता है। पहले ये आरसीएम है। आरसीएम का मतलब होता है बाजार करने की सही तरीका। मैं पहले जिस समय आरसीएम मेरे पास आया उस समय मैं ऑलरेडी बैंक में नौकरी किया करता था और संग संग मेरी नर्सिंग होम का बिजनेस थी। दो काम ऑलरेडी मैं करता था। मुझे ये नहीं पता था कि ये बिजनेस होगा। सिर्फ मुझे ये बताया गया कि आपको एक दुकान बदलना है, आपको एक दुकान बदलना है, अपने घर के सामान बदलना है। और इस काम में मैंने ये देखा कि कोई जोखिम नहीं है। और शायद आप लोग भी यही काम किए हैं, एक निर्णय लिए हैं, एक डिसीजन लिए हैं। मैंने भी ये डिसीजन लिया, लेकिन ज़्यादा बात मेरे को समझ में नहीं आया उस दिन। मुझे एक बात समझ में आया कि सामान लेना है। 2, 3, 4, 5 महीने हम सामान यूज कर किए। 2, 4, 5 महीना लगातार सामान जब यूज किए तो छोटी सी इनकम मेरे घर में आई 527 रुपये का। जब ये इनकम 527 रुपये की आई तब जाके मुझे लगा कि आखिर ये पैसा आया कहां से। उस समय मैं बैंक में नौकरी करके, मैं नर्सिंग होम चला के अपने जीवन को काट रहा था। जैसे तैसे जिंदगी को मैं जी रहा था। मतलब आज यदि मुझे भगवान के सामने मुझे यदि खड़ा होना पड़े तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, आज से 15 साल पहले जो मेरी जीवन थी, इस दुनिया में किसी को भी ऐसा जीवन ना मिले। बहुत बुरी स्थिति थी, बहुत खराब स्थिति थी। बचपन में पढ़ाई लिखाई के समय बड़े बड़े सपने थे, लेकिन जब रियल लाइफ में आए तो सारे के सारे सपने खत्म हो चुके थे। लेकिन कहा जाता है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन, कि यदि जीवन में कोई भी आशाएं हैं आपके पास में, आपके बचपन में कोई सपना यदि आपका जिंदा है, तो ऊपर वाला आपको कोई ना कोई एक माध्यम देता है। और वही मेरे साथ हुआ। आज से 15 साल पहले ऊपर वाले की मर्जी से, मैं ऊपर वाला को तो देखा नहीं हूं, लेकिन वो शख्स मेरे जीवन में जो आए वो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। उनसे ना कोई जान थी, ना कोई पहचान थी। कहां से कैसे मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे आरसीएम के मार्केटिंग प्लान दिखा दिए। वो जो शख्स हैं उनका नाम लेने में मुझे काफी फक्र फील होता है, मैं काफी गर्व महसूस करता हूं। और उनका नाम मेरे घर से बहुत दूर, मतलब वो जिस एरिया के, उस एरिया को मैं नाम भी नहीं सुना था। इतने दूर के लोग कहां से आए, कैसे आए, मुझे नहीं पता। हाँ, इतना मुझे जरूर पता है कि इस जीवन में इंसान में जन्म लेना भाग्य की बात है, और आरसीएम बिजनेस का प्लान समझ जाना यह बड़ा सौभाग्य की बात है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि वैसे शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई जिनका नाम लेने में मुझे काफी फक्र फील होता है, काफी गर्व महसूस होता है। यदि वो नहीं होते तो शायद मैं आपके सामने में खड़ा होकर दो शब्द नहीं कर सकता था। तो वो शख्स हमारे भगवान, हमारे ईश्वर, हमारे अल्लाह हैं, जिनके बिना मेरा कोई वजूद नहीं थी। और वो शख्स मेरा नाम, उनका नाम लेने में काफी फक्र फील होता है। मिस्टर अनिंदो मिश्रा जी, मिस्टर तन्मय सरकार जी और मिस्टर एनएच खान साहब, इन लोगों ने मुझे पग पग पे रास्ता दिखाया। उन्होंने बोला रात तो रात, दिन तो दिन, बस इसके हिसाब से मैं करता गया। बस उन्होंने एक चीज बताया कि बस अपने घर में आरसीएम की प्रोडक्ट को यूज करना है। और आप जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सबको एक ही चीज कहना चाहता हूं, यदि आरसीएम आपके घर में आया है तो आप मेरी बात को मानिए, मेरी अनुभव को मानिए। आप, मेरी 15 साल का अनुभव है। आपकी मर्जी से आरसीएम आपके पास नहीं गया है। अपनी मर्जी से लोग खेती करता है, अपनी मर्जी से लोग नौकरी करता है, अपनी मर्जी से लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, अपनी मर्जी से लोग दुकान चलाते हैं, अपनी मर्जी से एलआईसी की एजेंसी करते हैं, अपनी मर्जी से लोग चोरी करते हैं, अपनी मर्जी से लोग डकैती करते हैं। दुनिया का हर काम अपनी मर्जी से लोग करते हैं। लेकिन आरसीएम बिजनेस एक ऐसा सिस्टम है जिसको आपकी मर्जी से नहीं होता है, ये ऊपर वाला की कृपा से मिलता है। ये ऊपर वाला को आपके ऊपर ध्यान गया है। ऊपर वाला चाहता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो, आपके जीवन में चमत्कार हो, जिसके लिए ऊपर वाला ने किसी न किसी, मेरे लिए अनिंदो मिश्रा जी भगवान बन के आए, आपके लिए, आपके घर में जिन्होंने आरसीएम का कनेक्शन लगाया, आज आप उनको साधारण समझते हैं। लेकिन जिस दिन इस बिजनेस में आप इसको सीखेंगे, आप इसको करेंगे, आप समझेंगे, जिस दिन आपके घर में इस बिजनेस से लाखों की इनकम जाएगा, तो जिस प्रकार से मैं अनिंदो मिश्रा जी को भगवान कहता हूं, मैं तन्मय सरकार जी को भगवान मानता हूं, मैं एनएच खान साहब को अल्लाह मानता हूं, उसी प्रकार से कल आप भी बोलेंगे।
तो ये बिजनेस कैसे होता है, क्यों मेरे जीवन में चमत्कार हुआ, वो चीज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। तो ये हमारी पुरानी लाइफ स्टाइल थी, लेकिन ये 15 साल आरसीएम करने के बाद आरसीएम की प्रोडक्ट को मैंने यूज करना शुरू किया। 2 4 5 6 महीने मैं और मेरी पत्नी दोनों मिलकर इस प्रोडक्ट को यूज करते थे। शुरू में समझ में नहीं आता था, लेकिन पत्नी मेरी रिजिड थी, पत्नी मेरी एकदम नीडी हो गई थी कि हमें आरसीएम की ही प्रोडक्ट में खाना खाना है, आरसीएम की ही चाय पीना है। और जितनी भी घर में हमारे बहन आप सुन रही है, मैं बड़ा पॉजिटिवली बोलता हूं, यदि आप अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करिए। आप समझ में नहीं भी आवे तब भी यूज करिए। आप कुछ बातें ऐसी होती है जो समझ में नहीं आते, आस्ते आस्ते समझ में आने लगेंगे आपको। 7 महीने तक मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आया। मेरी पत्नी बोलती थी आरसीएम का प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए, तो आरसीएम का प्रोडक्ट आता था। 7 महीने के 527 रुपए से सफर मैंने चालू किया, और उस दिन से मैं अनिंदो मिश्रा, एनएस खान और तन्मय सरकार सर की बातों को मैंने समझना शुरू किया, उनकी बातों को मैंने पालना शुरू किया, उनकी बातों को बताया हुए बातों पे मैं चलना शुरू किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज मैं इस बिजनेस के एक रूबी जैसे लेवल पे हूं। 1 महीने की टर्नओवर की बात करूं तो लगभग जो डीपी का रेट होता है लगभग 5 करोड़ का मैं टर्नओवर करता हूं। सालाना की बात करें तो महीने की 60 करोड़ का मैं टर्नओवर करता हूं। मैं ये नहीं बोलता कि मैं बहुत बड़ा काम कर लिया, हाँ ये काम किया, एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया कि हमारे घर में सिर्फ आरसीएम का प्रोडक्ट यूज होगा। जब किसी भी काम को आप लगातार करने लगते हैं तो वो काम आपको अच्छे लगने लगते हैं। जब आरसीएम की प्रोडक्ट 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना लगातार आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगने लगेगा। और जैसे ये प्रोडक्ट अच्छा लगने लगा तो आरसीएम से प्यार हो गई। और जब किसी चीज से प्यार हो जाता है तो उसकी हम तारीफ करते हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं। और मैं घर घर में जाके लोगों को चर्चा करना शुरू किया। क्या चर्चा किया, वही चर्चा मैं आपके साथ करना चाहता हूं कि इस दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। ध्यान से समझिएगा आप। मेरी आवाज सही से जा रहा है जी? क्लियर है? आवाज क्लियर है? ये बोर्ड दिख रहा है जी? दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं गरीब और दूसरे होते हैं अमीर। 2 क्लास के लोग होते हैं। ये गरीब भी चाहता है कि हम अमीर बने, हर गरीब चाहता है कि अमीर बने, लेकिन अमीर बनता क्यों नहीं है? चाहता तो है। हमारे बाबूजी भी चाहते थे अमीर बने, हमारे दादाजी भी चाहते थे अमीर बने, आप भी चाहते हैं अमीर बने, लेकिन बनते क्यों नहीं है? ये हमें पता ही नहीं है कि अमीर बनते कैसे हैं लोग। अमीर वो लोग बनते हैं जो नेटवर्क बनाते हैं, जो नेट बनाते हैं। आज टाटा अमीर है, आज अंबानी अमीर है, आज एक दूध बेचने वाला अमूल अमीर है, आज कार चलाने वाला ओला अमीर है। ये सब के सब अमीर है। अमीर वही होते हैं जिनके पास एक नेटवर्क होता है। अब ये नेटवर्क जो होता है, ये सब आप नए साथी आप नहीं समझेंगे। अभी मैं वहां पे आपको नहीं ले जाना चाहता, मैं एक सिंपल सी बात समझाना चाहता हूं कि आपकी प्रोडक्ट को यूज करने से आप गरीब से अमीर बन सकते हैं। आप कैसे बनेंगे अमीर? अभी तक क्यों नहीं बने आप? क्योंकि आप नेटवर्क बनाए नहीं, आप किसी के नेटवर्क के हिस्सा हैं। आप लक्स यूज करते हैं, आप ऐश्वर्या राय के नेटवर्क में हैं। आप कोई खाने का तेल यूज करते हैं, जिस कंपनी का तेल आप खाते हैं उस कंपनी के नेटवर्क में हैं। आप उसके जो प्रचार करते हैं उनके घर में पैसा जाता है। आप रूपा गंजी पहनते हैं, रूपा गंजी के जो प्रचार करते हैं उनके नेटवर्क में है। आपकी गंजी पहनने से उसके घर में पैसा जाता है। आप भगवान को पूजा करते हैं, बाजार से अगरबत्ती खरीद कर लाते हैं, जैसे आप अगरबत्ती खरीदते हैं आपको लगता है कि आपका भगवान खुश हो गए। आपका भगवान कभी भी खुश नहीं होंगे, जिस दुकान से आप लाए हैं उसके भगवान खुश हो जाएंगे। ये कैसे होगा ये देखते हैं। ये गरीब और अमीर जो दोनों हैं, ये सब के सब इंसान है, ये सारे के सारे इंसान है। ये इंसान चोरी करता है, डकैती करता है, नौकरी करता है, बैंक का काम करता है, खेती करता है, ना जाने कितने काम करते हैं। कोई भी काम करते हैं, पैसा कमा के लाते हैं। ये रामलाल हो या श्यामलाल हो या पंकज मिश्रा हो या कोई भी हो, ये जैसे सामान खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं उनका नाम होता है कस्टमर। कस्टमर, देखिए मैं इस शब्द पे बड़ा जोर देता हूं, इसको 2 बार 3 बार 4 बार अपने जुबान से बोलेंगे ना तो आपको ग्लानि फील होगी, आपको शर्म लगेगा। कस्टमर मतलब कष्ट से मरने वाला। इसको हिंदी में बोलते हैं ग्राहक। जिसके हक में ग्रहण लगा है वो होता है ग्राहक।
हम कहीं पर नौकरी करते हैं, हम LIC करते हैं, हम सहारा करते हैं, हम खेती करते हैं, कहीं से भी पैसा कमा कर लाते हैं, और जहां से पैसा कमा कर लाते हैं हम बाजार में जाते हैं ग्राहक बन के, और जैसे सामान को खरीदते हैं, हम एक खुदरा दुकान में सामान खरीदते हैं, खुदरा दुकानदार एक होलसेलर से लाता है, होलसेलर किसी डीलर से लाता है, डीलर किसी CNF से लाता है, CNF किसी कंपनी से लाता है। ये कंपनी माल को बनाती है हमारे आपके लिए, लेकिन कंपनी वाले हमारे आपके घर में आके नहीं बोलता कि मैं साबुन बनाया, मैं जूता बनाया, मैं कपड़ा बनाया, मैं लिपस्टिक बनाया, आप ले लो, ऐसा नहीं होता। आप उसी प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं जिस प्रोडक्ट का टेलीविजन पर विज्ञापन होता है। हमें तो काफी कभी कभी आश्चर्य लगता है, हमें तो बड़ा क्षुब्ध हम हो जाते हैं कि बहुत भी हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, मैं तो ब्रांड यूज करता हूं। अरे ब्रांड यूज करते हैं आप ब्रांड नहीं बन सकते। जिंदगी भर आपको ब्रांड यूज करने वाला ही बन के रहना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक ही समझाना चाहता हूं कि यदि ये बात आप समझ जाएंगे, आप एक दिन ब्रांड बन जाएंगे। ये कंपनी एक ब्रांड एम्बेसडर को पकड़ता है और पकड़ के टीवी पे अब विज्ञापन करवाता है कि मैं फलाना साबुन लगाता हूं, मैं गोरे हो गया और आप भी लगाओ। एक डीओ का प्रचार आता है कि लोग डीओ लगाता है शरीर में, किसी लड़की ऑटोमेटिक उसके पास आ जाती है। ये कैसे हो सकता है? एक पेस्ट का विज्ञापन आप देखेंगे टीवी पे कि एक पेस्ट लोग दांत साफ करता है, कॉलेज में किसी का चेहरे पर फूंक देता है, वो लड़की उसके तरफ आ जाती है। आप कभी गलती मत करना ऐसा काम करके। ये विज्ञापन का असर है। आप घर में टेलीविजन है, पेपर है, पत्रिका है, आप जब भी कोई न्यूज देखते हैं, जब भी कोई फिल्म देखते हैं, जब भी कोई कार्यक्रम देखते हैं, आधा घंटा का यदि कार्यक्रम है तो 20 मिनट विज्ञापन है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस प्रोडक्ट को डाल दिया गया है। एक विज्ञापन आया, ठंडा मन है कोको कोला, ऐसा कौन सा किताब में लिखे पढ़ेगा? इतना पढ़ाई लिखाई हुआ, आपको नहीं पता है कि ठंडा मने पानी होता है, लेकिन आपके दिमाग में डाल दिया गया ठंडा मने कोको कोला, और कोको कोला पानी पी रहे, 5 रुपए की चीज जो है तो 50 में खरीद कर पी लेते हैं। ये हिंदुस्तान में बाजार करने का तरीका है, जहां पे हम 100 रुपया हम अपने गाड़ी कमाई, मेहनत की कमाई लेके हम बाजार में खर्चा करते हैं, और ये 100 रुपया में इन सारे लोगों का मुनाफा होता है। ये सारे लोग ये पैसा कमाते हैं। इसी 100 में से रिटेलर भी कमाते हैं, होलसेलर भी कमाते हैं, डीलर भी कमाते हैं, CNF भी कमाता है, टेलीविजन की चैनल चलता है, उस पर सुपरस्टार काम करता है, ना जाने कितने खर्चे आते हैं इसके ऊपर। अब ये 100 रुपया जब निकलता है हमारे पॉकेट से, तो इनके घर जाता है, 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 और कंपनी भी चलती इसी से। इसीलिए इसका नाम दिया गया कस्टमर। कस्टमर नाम हमने खुद से डाला क्या? आप अपना नाम कस्टमर डाले क्या? आपके पिताजी डाले क्या कस्टमर? भाई साहब, जिस दिन ये सिस्टम जन्म लिया ना, उसी दिन इसका नाम दिया गया कस्टमर, मतलब कष्ट से मर। क्यों? क्योंकि तुम जिंदगी भर कमाओगे, इनके घर में पैसा तुम दोगे। लोग बोलते हैं ना, सर RCM में हम फंस गए, RCM वाले हमको फंसा दिए। सर RCM में आके आप बच गए, RCM में नहीं है तो आप इनके चंगुल में फंसे हुए हैं। यदि 100 रुपया आप खर्चा करते हैं, मान लीजिए पूरे दिन में आप 100 रुपया कमाते हैं और 100 रुपया का बाजार करते हैं, तो पूरे दिन में 12 घंटा तो आप काम करते हैं ना। यदि 12 घंटा काम करके आप 100 रुपया कमाए और 100 रुपया का बाजार की अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, तो 100 रुपया में क्या हुआ? कम से कम 50 रुपया इन लोगों के घर में चला गया, बीच वालों के घर चला गया। मतलब यदि आप 10 घंटा काम किए हैं अपने बाल बच्चों के लिए, तो आप भूल समझ रहे हैं। आप 10 घंटा अपने बाल बच्चे के लिए काम नहीं किए, आप सिर्फ अपने बाल बच्चे के लिए 5 घंटा काम किए। 5 घंटा तो इनके बाल बच्चे के लिए काम किए आप, 5 घंटा इनके लिए। मतलब क्या? यदि आप 1 महीना काम करते हैं तो मात्र 15 दिन आप अपने बाल बच्चों के लिए काम करते हैं और 15 दिन इस मिडिल मैन के बाल बच्चों के लिए काम करते हैं। यदि 1 साल आप खट रहे हैं तो 1 साल में 6 महीना इनके लिए खटते हैं, 6 महीना आपके लिए खटते हैं। और इसी प्रकार से आपके दादाजी 50 साल हमारे दादाजी काम किए, 25 साल इनके बच्चों के लिए काम किए, मात्र 25 साल हमारे पिताजी के लिए काम किए, 50 साल मेरे पिताजी काम किए, 25 साल इनके बच्चों के लिए काम किए, मात्र 25 साल अपने लिए काम किए। यदि आज आप RCM नहीं करते हैं, यदि आप RCM में नहीं हैं, और आज यदि पुराने तरीके से आप मार्केटिंग करेंगे, यदि आप 1 महीना कमाते हैं तो 15 दिन इसके लिए कमाएंगे, 15 दिन आप इसके लिए कमाएंगे। अब ये सोचने की बात है कि हिंदुस्तान में ग्राहक का संख्या ज्यादा है या सर्विस देने वाला का संख्या ज्यादा है, दुकान की संख्या ज्यादा है, तो आप पाएंगे कि 100 आदमी में से 80% लोग जो है ये सामान का
कस्टमर है और 20% जो आदमी है ये सामान को सर्विस देने वाला कस्टम बिचौलिए। 80% आदमी जो महीने में पैसा कमाता है उसका 50% पैसा 20% आदमी के घर में चला जाता है। 80%, 100 में से 80 आदमी जो पैसा कमाता है एक महीना में, 80 आदमी एक महीना में जो कमाता है उसका आधा पैसा 20 आदमी के घर में चला जाता है। भगवान आपके पास दिमाग दिया है, सोचिए, कम पढ़े लिखे हैं तब भी सोचिए आप। 80 आदमी जो पैसा कमाया उसका आधा पैसा इस 20 आदमी के घर में जाएगा, तो अमीर आपका बच्चा बनेगा या अमीर इस बीच वाले के पास बच्चा बनेगा। और यही कारण है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन, आज हिंदुस्तान की लगभग 70-72 साल आज़ादी की हो गई, दुनिया का हर कुछ बदल गया, स्कूल बदल गई, आपका खान पान बदल गया, आपका ड्रेस बदल गया, आपका रहन सहन बदल गया, आपका मोहल्ला बदल गया, रोड बदल गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन हिंदुस्तान में अभी भी 72 साल के बाद हिंदुस्तान में गरीबी नहीं बदली। आज भी हिंदुस्तान में 80% लोग गरीब हैं और 20% लोग अमीर हैं, ड्यू टू हमारा बाजार की खरीदारी करने का तरीका। यह गलत तरीका है साहब। इस तरीके में जब हम सामान खरीदते हैं तो इसमें हम सामान खरीद के लाते हैं, लेकिन आप गलत फहमी में हैं। आप जब सामान लाते हैं ना तो वो सामान नहीं है, वो बीमारी लेके आप आते हैं। मेरा गो डायमंड किताब होगा बेटा। आप सामान नहीं, आप बीमारी लेके आते हैं। आपके पास गो डायमंड, जो भी हमारे सीनियर साथी आपके पास गए हैं, उस किताब में आपको मैंने कुछ पेपर में कटिंग डाला है, उस पेपर कटिंग को जरूर पढ़िएगा मेरी मीटिंग के बाद। मैं सिर्फ आपको यहां पर दिखा देता हूं, सिर्फ हम गरीब ही नहीं बनते, हम बीमार होते हैं। हम यहां पे एक किताब में देखिए लिखा हुआ है पेज नंबर 2, दिख नहीं रहा होगा, चमक रहा है ज्यादा, लेकिन यहां पे दिखाया मैं, यहां पे लिखा हुआ है मसालों में लीद, सरसों तेल में मोबिल। अच्छा, आपके मसाला में लीद है, ये मैंने नहीं लिखा, ये न्यूज़पेपर लिखी है। मसालों में लीद, सरसों तेल में मोबिल। अब वो मोबिल हमारे शरीर में जाएगा तो क्या होगा? अब यहाँ के ब्रांडेड कंपनी की घटिया सरसों का तेल लोगों को कर रहा है बीमार। यहाँ पर पतंजलि के 40% उत्पाद क्वालिटी में फेल पकड़े गए। कौन किया है? बीच वाले भाई लोग किया है। यहाँ पर लिखा हुआ है नकली तेल फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, नकली तेलों का। आज तेल हमारे हिंदुस्तान में बड़ा, अभी आरसीएम में भी चर्चा का विषय बना हुआ है तेल का। भाई जब जब बाजार में आग लगती है तब तब डुप्लीकेट प्रोडक्ट आते हैं, और डुप्लीकेट प्रोडक्ट कोई लाते नहीं, हम ही लोग डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाते हैं। क्योंकि जब हम लोग बाजार में सामान खरीदने जाते हैं ना तो दुकानदार को बोलते हैं चीप एंड बेस्ट देना। भाई साहब, चीप भी और बेस्ट भी। खीर में गुड़ नहीं डालोगे, खीर में आप चीनी नहीं डालोगे तो खीर मीठा कैसे हो जाएगा? तो चीप एंड बेस्ट यदि हम मांगते हैं तभी जाके ये दुकानदार हमारा नस पकड़ लेता है, और इसको पता है कि इसको जैसे हम सस्ता दे देंगे ये ले लेगा। और भाई साहब, सस्ता लेते लेते आज यही मिलावट के कारण से आज आप देखेंगे हमारे देश में मृत्यु दर डे बाय डे नीचे जा रहा है। भगवान ने हम सबको बनाया 100 साल के लिए, लेकिन आज हमारा उम्र 60 साल हो गया है, एवरेज उम्र 60 साल हो गया। अपने बाबूजी का एवरेज उम्र 80 साल, दादाजी का एवरेज उम्र 100 साल, परदादा का एवरेज उम्र 100 साल से ज्यादा। हर जनरेशन 20 साल कम हो रहा है। ये बहुत चिंता की बात है, बहुत सोचने की बात है ये। यदि इसके ऊपर हम सब नहीं समझे, यदि हम इसी तरीके से मार्केटिंग करते रहे, तो आप याद रखिए आपके घर में जो 10 साल का बच्चा है, आपके घर में जो 7 साल का बच्चा है, आपके घर में जो 8 साल का बच्चा है, उसका उम्र 60 साल तक भी नहीं जाने देंगे ये बीच वाले लोग। ये बीच वाले लोग इतने डुप्लीकेसी में पड़े हुए हैं कि ये लोग हमारे घर में सामान कम देते हैं, प्रोडक्ट बीमारी ज्यादा देते हैं। इससे यदि हमें निजात चाहिए तो एक नया तरीका है हिंदुस्तान में लगभग 20 साल से, अब नया तरीका नहीं बोलेंगे, एक दशक से चल रही है। 20 साल से हिंदुस्तान में एक नया तरीका है, कंपनी माल बनाएगी, सीधा ग्राहक। कंपनी का एक डायरेक्ट स्टोर है हर जिला में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में, हर 2 किलोमीटर, हर 5 किलोमीटर, हर 10 किलोमीटर में कंपनी की डायरेक्ट स्टोर है। सीधा हम माल को खरीदारी करेंगे। जब सीधा माल को खरीदारी करेंगे तो आपको पता है कि यदि गाय दूध देगी और गाय का अपनी दुकान है,
और ग्राहक यहाँ से सामान खरीदने के लिए आएगा तो दूध में मिलावट नहीं होगा। यदि दूध एक नंबर होगा तो एक नंबर दूध जब हम खाएंगे अपने शरीर में तो डेफिनेटली मेरा शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा। सीधा माल जब हम खरीदारी करेंगे तो यहाँ पर टेलीविजन नहीं है, यहाँ पर विज्ञापन का खर्चा नहीं आता है, और विज्ञापन के खर्चा नहीं होने के कारण आज आपको सामान सस्ता हो जाता है। आज अपने पास एक प्रोडक्ट है, हेल्थ गार्ड है क्या? तो आज मेरे डिस्प्ले में एक कार्टून बिक गया, मैंने बता सकता। आज हमारे तेल बाजार में आज जो अपने पास हेल्थ गार्ड आता है, हेल्थ गार्ड ऑयल जो है, अभी हमारा रिसेंट रेट बढ़ा है, अभी 150 रुपये डीपी रेट हुआ है। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि सर दाम बढ़ रहा है। अरे सर, दाम सस्ता हो रहा है। कौन बोल रहा है कि महंगा हो रहा है? महंगा नहीं हो रहा है, समय बढ़ते हुए क्रम में आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है। अब आप नहीं बढ़ोगे तो क्या दुनिया नहीं बढ़ेगा? आप क्यों रुके हुए हैं यहां? अरे 2005 से मैं हेल्थ गार्ड यूज करता हूं। 2005 में जब हेल्थ गार्ड को यूज मैंने स्टार्ट किया था, उस समय हेल्थ गार्ड का दाम होता था 82 रुपया 5 में, तो 20 साल हो गया। तो 15 साल हो गया। तो 15 साल यदि 85 रुपया को बैंक में आप रखते तो 10 साल में डबल होता। तो 85 का डबल करो आप, कितना होता है? 170 रुपया। और 170 रुपया को यदि 5 साल के लिए और रख दो आप तो 170 का आधा तो जरूर होता, 85 रुपया। इसका मतलब कम से कम हेल्थ कार्ड का दाम आज के डेट में बैंक की इंटरेस्ट रेट से आप जोड़ेंगे तब भी इसका दाम कम से कम 260 से 270 रुपया होना चाहिए। भाई साहब, हेल्थ गार्ड की तुलना आप बाजार के टिपोरी तेल के साथ तुलना करते हैं आप। अरे वो हेल्थ गार्ड जो लाखों आदमी को हार्ट को ठीक किया है, लाखों लोगों का पेट को समस्या को दूर किया है, जिस लाखों खर्चा करने के बाद जो बीमारी ठीक नहीं हो रहा था, हेल्थ गार्ड खा के लोगों का बीमारी ठीक हुआ है। आप बाजार के टिपोरी तेल के साथ क्यों तुलना करते हैं? एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए थे और अमेरिका जाकर के वो विद्वानों की वहां पर इंटरव्यू था और उनसे पूछा गया कि आपके हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया पानी किस नदी की है? स्वामी जी ने फटाक से बोल दिए जमुना। सारे लोग ठक्का मार कर से, क्या बात करते हैं आप, ज्ञानी आदमी हैं, आपको इतनी सी बात पता नहीं है? बोले क्या बात, मैं तो जो बोला सही बोल, आपका सवाल जो था उसका जवाब तो मैंने सही दिया। बोला नहीं साहब, हमारे पास तो जानकारी है कि हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया पानी मिलती है गंगा की। बोले साहब क्या बात करते हो आप, आपकी सवाल गलत है। हमारे हिंदुस्तान में गंगा पानी नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में गंगा अमृत है, अमृत। जब कोई मर जाते हैं ना तो गंगाजल लगती है, जब कोई पैदा लेता है ना तो उसको गंगाजल लगती है। गंगाजल की तुलना आप पानी के साथ नहीं कर सकते। भाई साहब, ये जो हेल्थ गार्ड है ना, हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं, इसीलिए तेल को हम छू पाते हैं, इसीलिए हम इस तेल को खा पाते हैं। यदि आरसीएम में नहीं होते ना, इसके इर्द गिर्द भी हम नहीं जा पाते, क्योंकि इस प्रकार की जो तेल आती है ना बाजार में, इसका नाम है सफोला हार्ट। इस प्रकार की नहीं है, ऐसी नहीं है, इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, थोड़ा सा। और वो तेल मिल रहा है बाजार में 350 रुपये लीटर। और अपने को ये तेल, ये समझो कि आज हमारे गार्जियन टीसी छाबड़ा साहब है। भैया दुनिया ऐसे इधर चल जा सकता है, लेकिन टीसी जी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। इतने ईमानदार है, मैं 15 साल से जानता हूं। यदि ये रेट बढ़ती है ना तो बहुत कैलकुलेशन करते हैं, वो बहुत जोड़ घटा गुना करते हैं, क्योंकि उनका एक ही मिशन है, हिंदुस्तान को स्वस्थ करना। और उनको पता है कि यदि इसकी रेट ज्यादा हो जाएगा तो लोग इसको खा नहीं पाएंगे। बड़ी मुश्किल से हमारी कोर लीडर से हमारी बात होती है, अनिंदु मिश्रा जी से, NH खान साहब से, लोग बताते हैं कि सर 5 रुपए रेट बढ़ने में टीसी जी को यहां पे दर्द होता है। इसीलिए ये रेट बढ़ा नहीं है साहब। बाजार में अट्टूराम, पट्टूराम, घट्टूराम तेल का दाम बढ़ चुका है, जहर का दाम बढ़ गया है। अरे साहब, आलू 7 रुपए किलो था, 50 रुपए किलो हो गया। कोई सवाल करते हैं क्या? 7 रुपए 8 रुपए प्याज मिलने वाला 70 रुपए में मिल रहा है, कोई सवाल है क्या? लेकिन आज हेल्थ गार्ड जैसी प्रोडक्ट आपको 150 मिल गया। मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया, कहां 15 साल पहले 82 रुपया था, 15 साल में ये तेल 150 रुपया आया है।
क्यों जानते हैं? यदि यही तेल यदि इस तरीके से आता तो ये तेल का कीमत हो जाता 450 रुपये लीटर। लेकिन ये तेल नया तरीका से आया है, सीधा, बीच में कोई मिडिलमैन नहीं है, कोई नहीं है मिडिलमैन, इसीलिए ये तेल आपको 150 रुपये में मिलता है। और यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो इस तेल को जैसे आप खाते हैं तो लगभग आपका 55 बीवी मिलता है, और 55 बिजनेस वॉल्यूम पे लगभग 5-5.5 रुपया आपके बैंक अकाउंट में भी चला जाता है। तो वो आदमी फंसा हुआ है, जो आदमी मेंबर है, जो आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर है, खुद हम तेल खाते हैं, 5.5 रुपया कमाते हैं, तो अब ये बताइए कि खाते भी हम हैं और कमाते भी हम हैं, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? तो ये इस तरीके में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जब हम आते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हमें क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। दूसरी चीज क्या होता है, हमें सस्ता भी मिल जाता है। तीसरी बेनिफिट क्या होता है, जो एक दुकानदार, एक होलसेलर से जो खरीद के लाता है, जो सामान आप ग्राहक बन के 20 रुपया में खरीदते हैं, क्या दुकानदार 20 में लाया है? नहीं साहब, दुकानदार 8 में लाया है, दुकानदार 9 में लाया है, उसको 10% 15% डिस्काउंट मिलता है। आप भी आरसीएम में जब आ गए हैं, जब आपकी नामकरण हो गया है, आपकी आईडी आ गई है, तो अब आप जब खरीदारी करने के लिए जाते हैं तो अब आपको जो सामान 30 रुपये की है वो सामान आपको 30 में नहीं मिलता, वो सामान में आपको कम से कम 5 से 6 रुपये डिस्काउंट होता है, 24-25 रुपये मिलता है। सीधा सीधी बात करिए तो 15 से 20% का डिस्काउंट मिल जाता है आपको। और इसके बाद की यदि बेनिफिट आप करें तो इसके बाद बेनिफिट है कि हम पुरानी तरीके से जब हम बाजार करते थे, आज से 2 महीना पहले, 4 महीना पहले, 6 महीना पहले, जिस सिस्टम से आपके घर में गरीब बनाया, जो तरीका आपके परिवार को गरीब बनाया, वो तरीका से जब हम बाजार करते थे तो वहां पे उस दुकान का टर्नओवर बढ़ता था। लेकिन आज यदि आरसीएम से आप बाजार करते हैं तो अब आपकी खुद की व्यापार बढ़ता है। अब आपको डिसीजन लेना है कि हमारा अपना बच्चा अमीर बने या हमारे पड़ोसी का बच्चा अमीर बने। देखिए, आप जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं ना, एक बार आज आप रात में आत्ममंथन करिएगा। आपके पिताजी, पिताजी के पिताजी के पिताजी, आप जहां पे है ना उससे 4 से 5 पीढ़ी ऊपर चले जाइए, आपको पता चलेगा ना, आप किसी राजा महाराजा खानदान से हैं, आप बहुत बड़े जमींदार के खानदान से हैं, आप बहुत बड़े परिवार से आप हैं, 5 पुश्त पहले इतने बड़े परिवार से आप थे। लेकिन आज क्या हो गया कि सरकारी जमीन पे हमें घर बनाना पड़ रहा है। आज 1 बित्ता जमीन के लिए भाई भाई को गोली मार रहा है। आज 1000-2000 रुपया के लिए, 1,00,000-2 लाख रुपया के लिए लोग अपनी पत्नी को आग लगा के जला दे रहा है। क्यों? सारा समस्या का जड़ जो है, ये जड़ है हमारा ट्रेडिशनल मार्केट। आज आप पूरे जीवन में 1 करोड़ रुपया कमाते हैं, 50 लाख रुपया तो इनको दे के आते हैं साहब। लोग बोलते हैं आरसीएम में फंस गए। नहीं साहब, यदि आप आरसीएम में आ गए हैं तो आप बच गए, यदि आप आरसीएम में नहीं होते तो आप फंसे हुए थे। तो यहां पर जब खरीदारी करते हैं तो आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। खरीदारी भी क्या करते हैं, आरसीएम का पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। अभी कोरोना का कहर बहुत तेजी से फैल रही है। मैं सारे साथी को हाथ जोड़ के बोलता हूं, यदि आप आरसीएम में आ गए हैं, इसका मतलब है कि भगवान आपको कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी में नहीं डालना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि आपको हम हेल्प करें, और इस हेल्प के लिए आपको पता है कोरोना से बचने के लिए सिर्फ मुंह में मास्क लगाने से कोरोना से नहीं बचा जा सकता। कोरोना से बचने के लिए आपको अपनी खान पान को, ऐसा खान पान आप खाइए, ऐसा भोजन अपने शरीर को दीजिए जिससे आपके शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े, इम्यूनिटी पावर बढ़े आपका। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद आता है, हिंदुस्तान में लोग चाय को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आरसीएम में भी चाय आती है। यदि आरसीएम की चाय पीनी है और उससे इम्यूनिटी आपको लेना है तो भाई साहब दूध देना बंद कर दो, उसमें चीनी मत डालो। आप सिर्फ चाय की पत्ती को आप बॉईल करिए और ऊपर से हल्का चीनी को घोल के आप पीजिए, वो आप चाय आपके बॉडी में इम्यूनिटी पे देगी। यदि आपने दूध उसमें डाल दिए तो चाय नहीं, वो जहर बन गया। एक नई प्रोडक्ट हमारा गुडसिप। गुडसिप मेरी जो प्रोडक्ट है, ये गुडसिप प्रोडक्ट है। हमारे घर में कोई भी आते हैं, ये मेरी अपनी दुकान है, मेरी खुद की ये दुकान है। ये इस दुकान का ग्राहक मैं खुद हूं, इस दुकान का ग्राहक मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा। इस दुकान का ग्राहक हमारे घर में ही है। और इसी दुकान से हमारे घर में जब कोई आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूं, भाई साहब
हेल्दी चाय पीना है या अनहेल्दी चाय पीना है। सारे लोग बोलते हैं हेल्दी चाय पीना है, बस मैं गुड सिप का चाय बना के देता हूँ। एक पैकेट जो है बाजार में, जो छोटी चाय की दुकान में जो कप आता है, उस कप में आपको 4 से 5 कप बन जाएगा। पानी को बॉईल करिए, गर्म पानी में इस पूरे पैकेट को डाल दीजिए, 4 से 5 कप तैयार हो जाएगा। आप इसको पीजिए और लोगों को पिलाइए। इसको पिलाने से इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला आता है विटामिन सी, और इसमें भरपूर विटामिन सी है, इसमें पुदीना है। इसको पीने से यदि आप हर दिन में 3 बार 4 बार आप कहीं भी घूमने जाते हैं, कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, पॉकेट में रखिए। आप कोशिश करिए कि हम दूध की चाय नहीं पिए, हम ये चाय पिए। हमारे घर में जो मेहमान आते हैं उस मेहमान को ये चाय पिलावें। हमारे घर में जो डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं उस डिस्ट्रीब्यूटर की ये चाय पिलावें। इससे क्या होगा? हमारे शरीर में इम्यूनिटी बूस्ट रहेगा, इम्यूनिटी सही रहेगा। इम्यूनिटी क्या होता है, पहले इसको समझिए थोड़ा सा। इम्यूनिटी क्या होता है? भगवान जो ये शरीर दिए हैं, इस शरीर में दिल दिए हैं, गुर्दा दिए हैं, हार्ट दिए हैं, ब्लड दिए हैं, बहुत सारे ऑर्गेन दिए हैं। इस ऑर्गेन की सुरक्षा के लिए हमारे अंदर में एक सिपाही दिए हैं जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी। जैसे आप अपने घर को रक्षा करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड देते हैं, तो ये भगवान का दिया हुआ शरीर है। भगवान ने हमारे शरीर में दिया है सिपाही जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी। और ये इम्यूनिटी को भी भोजन चाहिए। जैसे सिक्योरिटी गार्ड को भोजन चाहिए, वैसे इम्यूनिटी को भी भोजन चाहिए। लेकिन आज हम भोजन क्या दे रहे हैं? पान, गुटखा, सिगरेट, दारू, बाजार की हरी सब्जी जिस पर केमिकल फेंका गया है, बाजार का चिकन जो आज से 12 दिन 14 दिन में 2 किलो के हो जाते हैं, बाजार की मछली जो पूरा जहर फैला हुआ है। अब वो खाना जब हम देते हैं तो उससे हमारे अंदर में जो इम्यूनिटी सिपाही है, उस सिपाही को भोजन नहीं मिलता है और उस सिपाही कमजोर हो जाता है। और जैसे ही सिपाही कमजोर होगा तो जिस देश की, जिस राज्य की सिपाही कमजोर होगा, वहां उग्रवादी आएगा कि नहीं आएगा? तो अपने शरीर, यदि आपको सर्दी में ज्यादा सर्दी लगता है, खांसी होता है, बुखार लगता है, गर्मी में लू लग जाता है, बारिश में थोड़ा सा भीगने से छिक्की होने लगती है, आपका असमय मौसम खराब होते ही आपको जो है सो तबियत खराब, पेट खराब होने लगता है, इसका मतलब समझिए कि आपके शरीर में इम्यूनिटी कमजोर हो गया है। और जब आपके सिपाही कमजोर हो जाएगा तो नाना प्रकार का बीमारी आपको अटैक करेगा। और कोरोना क्या है? कोरोना एक छोटा सा एक कीड़ा, बोलिए उसको सब सही झारखंडी भाषा, बिहारी भाषा में, इसको डॉक्टरी भाषा में मैंने लेके जाते, एक छोटा सा कीड़ा है जो छुआछूत से फैलता है। जैसे किसी के पास है, वो कहीं भी हाथ रखा, वो कीड़ा वहां रहा, हमने वहां हाथ दिया, मेरे हाथ में लगा, और वो प्रवेश करता है मुंह और नाक से। जैसे हम अपने हाथ को, नाक को छूते हैं या मुंह को छूते हैं, इसीलिए लोग, डॉक्टर बोलता है मास्क लगाने के लिए, सरकार बोलता है मास्क लगाने के लिए। नाक खुला हुआ, मुंह खुला हुआ, आप छुएंगे ही छुएंगे। जैसे आप छुएंगे, वो एक कीड़ा सांस के माध्यम से आपके स्टोमच, हार्ट से होते हुए स्टोमच तक पहुंचता है। और जैसे वो पहुंचता है तो वो कीड़ा जैसे आपके बॉडी में जाता है, वो 1 मिनट के अंदर में 400 बच्चे पैदा करते हैं। अब ये सोचिए, आपके अंदर का सिक्योरिटी गार्ड कमजोर है, तो यदि सिक्योरिटी गार्ड कमजोर है तो वो कीड़ा आकर के 400 कीड़ा पैदा कर दिया। वो 400 10 मिनट में 4000 पैदा कर देगा। क्या नेटवर्किंग है उसका, क्या फास्ट ग्रोथ है उसका। लेकिन यदि आपके शरीर में इम्यूनिटी है, तो इम्यूनिटी यदि है तो कीड़ा जैसे आया, वो आपका सिपाही बोलेगा आ जाओ, मैं तुमको देखता हूं। और वो घेर के, सारा सिपाही मिलके उस कीड़ा को घेर के वहीं पे उसको खत्म कर देगा। इसके बूस्ट करने के लिए मैं गुड सिप लेता हूं। सुबह में आप भी 1 पैक प्रोटीन लीजिए, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट, जेंट्स हैं कोकोआ लीजिए, महिलाएं हैं लीजिए, स्ट्रॉबेरी लीजिए। पीबीएमएफ नाश्ता में कोशिश करिए कि हम पीबीएमएफ करें। न्यूट्रीचार्ज मेन जैसी प्रोडक्ट लीजिए। नाश्ता में अपनी जो थाली भर के जो खाते हैं उसकी पौष्टिक आहार को में उसमें नहीं है, जिसके कारण हमारा सिपाही कमजोर रहता है। 1 टैबलेट इसमें से लीजिए आप रोजाना। कोरोना का बाप भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि 1 टैबलेट आप रोजाना इसको लेते हैं। हाँ, अभी से आप शुरू करेंगे, 3 दिन में गलती करेंगे तो हो सकता है, थोड़ा सा प्रिकॉशन रखिएगा अपना। 1 टैबलेट रोजाना आप इसको लीजिए नाश्ता के समय। यदि थोड़ी सी चेहरा आपका शरीर फैट है तो आप नाश्ता मत करिए, नाश्ता के जगह पर 1 पाउच प्रोटीन लीजिए,
20 ग्राम प्रोटीन, एक न्यूट्रीचार्ज मेन, या हमारे माँ बहन हैं तो आपके लिए बना है न्यूट्रीचार्जो मेन। खासकर ग्रामीण क्षेत्र की महिला आप जरूर लें आप, क्योंकि हमारे देश में 80% माता बहन एनीमिक है, मतलब खून की कमी है, और खून की कमी के कारण आपके शरीर में हजारों बीमारी पैदा हो रहा है, जो हमारे हर साल डॉक्टर जो है हजारों लाखों रुपया हमारा खर्चा करा देता है। यदि आप अपने घर में महिलाओं को ये देते हैं, यदि आपको कमर में दर्द हो रहा है, यदि हाथ में जलन हो रहा है, पाँव में ऐंठन हो रहा है, गुस्सा बहुत आ रहा है, केस आपका झड़ना शुरू हो गया है, चिड़चिड़ापन यदि आपके अंदर में है, तो जरूर अपने घर में महिलाओं को ये प्रोडक्ट देना शुरू कर दीजिए। मासिक धर्म में यदि आपका समय डिसकंटिन्यू हो गया है, मतलब संकेत दे रहा है कि हम बीमारी आने वाले हैं तुम्हारे घर में, मासिक धर्म डिसकंटिन्यू होना चाहिए। 2 दिन आगे पीछे होगा, 2 दिन से ज्यादा आगे पीछे हो रहा है, इसका मतलब है कि वो बीमारी संकेत दे रहा है भैया लाख रुपया जमा कर लो, डॉक्टर आपके से लेने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार की प्रोडक्ट हमारे पास में है। यदि आप मीट मछली खाने वाले साथी हैं तो मैं आपको कम से कम जब तक कोरोना है तब तक मैं एक चीज बोलूंगा, चिकन खाना बंद कर दो मेरे भाई, मटन खाना बंद कर दीजिए, ह्यूमिनिटी को बढ़ाइए। ह्यूमिनिटी को बढ़ाने के लिए प्लांट बेस्ड मीट खाइए। ये मीट है, इसको घर में बनाने का बहुत आसान तरीका है। थोड़ा सा इसका रेडीमेड इसका मसाला आता है, रेडीमेड इसका मसाला आता है, वो मसाला आप यूट्यूब पे चले जाइए, वेज बाइट good.veg बाइट लिखिए, उसके बहुत सारे वीडियोज आएंगे बनाने का तरीका। एक पैकेट 4 से 5 आदमी का परिवार का चिकन के रेट में आपको ये मिल जाएगा, और इसको आप खाइए। इसमें प्रोटीन है साहब, इसमें फाइबर है, इसमें कैल्शियम है। जितना 1 किलो मटन में जितना आपको प्रोटीन मिलेगा, इतना इसमें 250 ग्राम में मिलेगा आपको। उसमें कैल्शियम है ही नहीं, उसमें फाइबर है ही नहीं। ये आपके शरीर के जो बैलेंस डाइट है उसको मेंटेन करता है, ये इम्यूनिटी आपके बॉडी को बढ़ाएगा। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, समय हमारा काफी निकल रहा है। और एक प्रोडक्ट खास के अभी मेरा बेटा बोल रहा है कि पापा S5 के बारे में कुछ बता दो। ये S5, ये जो है S5 है, ये देख रहे हैं, ये अकेला है तो ये कोई बच्चा भी इसको तोड़ सकता है, लेकिन ये पांचों यदि एक साथ हो जाए ना तो किसी को भी ममोड़ दिया जा सकता है। ये ऐसा ही चीज है। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए एक साथ में इसमें 5 तंत्र दिए हुए हैं। इसमें है पुदीना, उसमें है एलोवेरा, इसमें जो है कलौंजी, इसमें है नीम, इसमें है एक और क्या है, तुलसी। अब इतने सारे चीज जो आयुर्वेदिक चीज है, हर चीज का अलग अलग फंक्शन है। न्यूट्रीचार्ज का स्पेशल एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। आप जितने भी हमारे भाई बहन जो आरसीएम में जुड़े हैं 1 महीना 2 महीना पहले, आप अपने सीनियर के साथ कांटेक्ट में रहिए। आप अपने घर में ही बैठे बैठे इसकी फुल जानकारी होती है, आधा घंटा का सेशन होता है इसका। लेकिन ये चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि आपके घर में किसी को भी सर्दी खांसी हो रहा है, जल्दी से इसको दीजिए। यदि किसी को चर्म रोग है, दिनाई हो रहा है, स्पॉट हो रहा है, चेहरे पे मुहासे आ रहा है, उसको दीजिए। यदि आपकी बिटिया को मुहासे बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको खिलाइए। एक टैबलेट को रात में लगाने के लिए बोलिए, लेकिन लगाने से पहले जितने भी हमारे बीच में लेडीज़ हैं, मैं लगाने से मुहासा से आप छुटकारा चाहते हैं, आरसीएम का फेस वॉश हाथ में लीजिए, अपने चेहरे को मसाज करिए, बढ़िया साफ तौलिया से उसको पोंछ लीजिए। एक S5 टैबलेट को पंचर करके उसके अंदर जो ऑयल है अपने हाथ में लेके पूरे चेहरे पर लगा के आप सो जाइए। सुबह में उठ के आप फिर इससे चेहरा को धो लीजिए। 7 दिन लगातार इसको यूज करिए आप। बहुत सारे लोग होंगे जिनका ब्यूटी पार्लर होगा, आप अपनी ब्यूटी पार्लर अपने कस्टमर के ऊपर यूज करिए आप। न्यूट्रीचार्ज ओमेन टैबलेट, S5 और एक ये प्रोडक्ट दीजिए, 1 महीना के अंदर में उसके चेहरे से मुहासा गायब हो जाएगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आपको आस्ते आस्ते डेली ये प्रोग्राम होता है, हर कुछ दिन आपको एक नए प्रोडक्ट मिलेंगे। हाँ, एक भी थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा आप कि कोरोना के समय में अपने घर को डेली बढ़िया से सफाई करिए। आपके अगल बगल में जो नली नाले हैं उसको साफ करें। इसके लिए आरसीएम के पास में बहुत अच्छे प्रोडक्ट आते हैं। हमारा फिनाइल आता है, एक मिनट, हाँ सामने में दिखने लगा, ये आरसीएम का फिनाइल है। इस फिनाइल से अपने घर को बढ़िया से साफ करिए। अपने घर के अगल बगल में जो नाला है, ये नाली है, उसको अच्छा से सफाई करिए। इससे आपको यदि ट्राई करना है ना, कोई भी कीड़ा दिखाई दे, एक ढक्कन उसकी कीड़ा देह पर डाल दीजिए आप, 5 से 7 सेकंड के अंदर में वो टाइटर फिश हो जाएगा।
तो इसको आप अपने घर में जरूर व्यवहार करिए। आरसीएम की टॉयलेट क्लीनर, देखिए अभी तक मैंने जो किया है, आरसीएम में रूबी लेवल पे आया हूं, अभी जो मैं काम कर रहा हूं, इस काम को यदि आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं तो सर आप भी हमारे जगह पे आ सकते हैं। मैं क्या काम करता हूं मैं बताता हूं। मैं सुबह में सो के उठता हूं, टॉयलेट में जाता हूं, टॉयलेट को साफ करता हूं आरसीएम के क्लीनर से, वहां से निकलता हूं, हाथ धोता हूं, हैंड वॉश यूज करता हूं आरसीएम के, ब्रश लेता हूं आरसीएम की, पेस्ट लगाता हूं आरसीएम की, दांत साफ करने के बाद जब हम शेविंग करते हैं तो क्रीम लगाते हैं आरसीएम की, रेजर होता है आरसीएम की, ब्रश है आरसीएम की, नहाने के लिए जब जाते हैं तो साबुन होता है आरसीएम की, कपड़ा धोने के साबुन होता है आरसीएम की, वॉशिंग पाउडर होता है आरसीएम की, नहाने में मग जो यूज करते हैं वो भी आरसीएम की, बाल्टी जो यूज करते हैं आरसीएम की, नहाने के बाद जो देह से तौलिया से जो देह पोंछते हैं वो तौलिया भी होता है आरसीएम की, नहा के निकलते हैं गंजी चड्डी बनियान जो भी कपड़ा आप देख रहे हैं वो आरसीएम की, हाथ में कलाई में घड़ी है वो आरसीएम की, नहाने के बाद जब भगवान के सामने में जाते हैं पूजा जो करते हैं अगरबत्ती होती है आरसीएम की, मेरे टेबल पे जो चाय आती है, कॉफी आता है, नमकीन आता है, बिस्किट आता है, ब्रेकफास्ट आता है, एवरीथिंग आरसीएम की। मेरे घर में हमारी पत्नी जो कपड़ा पहनती है वो आरसीएम की, मेरे बच्चे जो कपड़ा पहनता है आरसीएम की, वो स्कूल का कॉपी यूज करता है आरसीएम का, पेंसिल यूज करता है आरसीएम का, हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं आरसीएम का, न्यूट्रीचार्ज, सब्जी जो बनता है वो गुड डॉट, अभी जो बातें हम कर रहे हैं वो भी आरसीएम की। अब जब बात कर रहे हैं तो ये काम कर रहे हैं, और जब काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली पसीना तो निकलेगा, और पसीना को पोंछते हैं, ये रुमाल भी है साहब आरसीएम की। और जब ये सब कुछ होगी आरसीएम की तो अब ये बताओ ये पर्स किसका होगा? ये पर्स भी है आरसीएम की, और इस पर्स के अंदर जो माल है वो माल भी है आरसीएम की। अब ये लगता है कि आपको काम है तो हमें लगता है कि थोड़ा सा आपको अपने आप को कोई पामिस्ट से जाके चेक करवा लीजिए। यदि आपको लगता है कि ये मैं काम कर रहा हूं, आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, ये बात आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको अच्छे डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। ये काम आप करते ही हैं, ये काम आप कहीं ना कहीं से कर रहे हैं, लेकिन जहां से आप ये काम करते हैं वहां आपके बच्चे का सपना टूट रहा है, लेकिन यहां पे यदि आप करेंगे तो ये इससे आपका सपना बनेगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से महंगाई की बीमारी खत्म हो जाए तो सिर्फ आरसीएम में जुड़ के ये काम करने से समय को आप नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि समय का गति बहुत फास्ट हो गया है। अभी जो भारत सरकार का जो ग्राफ आया है कि गरीब रहने के लिए आपको महीने की 40,000 की इनकम चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी सरकार से लेता है, सरकार को देता नहीं है। सरकार को जो देता है उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। और सरकार की जो नया साल का डाटा है 5 लाख रुपए से ज्यादा सालाना आपका इनकम है तो सरकार आपसे पैसा लेगी, और यदि 5 लाख से कम आमदनी है तो सरकार आपसे लेगी नहीं। गरीबी रेखा का गेहूं देगी आपको, चावल देगी, दाल देगी आपको। आपको निर्णय लेना है कि सरकार से हमको लेना है या सरकार को हमको देना है। यदि आपको सरकार को देने वाला बनना है तो आपको मिडिल क्लास के फैमिली में आना पड़ेगा, आपको हाई क्लास में जाना पड़ेगा, और मिडिल क्लास में जाने के लिए आपको 50,000 रुपये महीना कमाना पड़ेगा। 50,000 रुपये महीना कमाएंगे, 12 महीना में आप कमाएंगे 6 लाख रुपया, तो जाके सरकार आपसे टैक्स लेगी। और 6 लाख रुपया कमाने के लिए आरसीएम के साथ बिजनेस की शुरुआत करिए। बिजनेस क्या है जो मेरे घर में आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम नहीं है साहब, इसमें 2, 4, 5 लाख रुपया नहीं लगा है। मेरे घर में हर महीने 20,000 रुपये के आरसीएम का प्रोडक्ट यूज होता है, जो 20,000 का प्रोडक्ट हमने 1 तारीख को उठा के ले आया। अब यहां पे मेरी दुकान में खाता रखा हुआ है, जो भी सामान लेते हैं इस खाता में लिखते जाते हैं हम। जब हमारी इनकम सैलरी आती है तो उसमें पैसा उतना डाल देते हैं। इस दुकान के कारण से हमारे जब भी हम कहीं निकलते हैं तो हम अपने कार में यहां से 2-4 हजार का प्रोडक्ट लेके निकलते हैं। घर में प्रोडक्ट रहेगा तभी तो दुनिया को बताएंगे। दुकान हम खोल लिए लेकिन शोरूम हमारे पास है ही नहीं, शोरूम में प्रोडक्ट है ही नहीं, तो भी बिजनेस कैसे होगा? सबसे पहले यदि आप चाहते हैं कि 2-3 साल के अंदर अंदर में आपके घर की मासिक इनकम 50,000 से ज्यादा हो तो आप एक डिसीजन के साथ में आप भरोसा करिए, विश्वास करिए। जिन अपलाइन के साथ आप बिजनेस को ज्वाइन किए हैं, आज निर्णय लीजिए। आप आज लिस्ट बनाइए अपने घर में, जो जो सामान आपके घर में यूज होता है 3 महीना का सामान एक साथ में लीजिए। जो सामान आपके घर में 5 साबुन लगते हैं 15 साबुन ले लीजिए ना। आपके घर में 5 लीटर तेल लगता है 15 लीटर तेल लीजिए ना। आपके घर में 5 अगरबत्ती लगता है 25 अगरबत्ती का डब्बा लीजिए ना। भाई बाजार से सस्ते हैं, 20% का डिस्काउंट है। जैसे 3 महीना का सामान आप खरीदते हैं आपका दुकान खुल जाता है।
और आपके घर में जैसे दुकान हो जाता है, आप अपने घर के ग्राहक बन जाते हैं। मैं आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हूं। यदि मैं अपनी पत्नी को आरसीएम नहीं समझा पाया, मैं अपने बच्चों को आरसीएम नहीं समझा पाया, तो मैं दुनिया को कैसे समझा पाऊंगा? मैं अपने घर वाले को यदि ग्राहक नहीं बना पाया, दुनिया को कैसे ग्राहक बनाऊंगा? आपको पता है, एक दूध बेचने वाला आदमी अरबपति बन गया। अमूल, सुधा, क्या किया? एक छोटा सा स्टोर खोला और उस स्टोर का नेटवर्क बनाया। आज आप क्या हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि आपके घर में यदि आरसीएम चली गई है तो आरसीएम को मजबूती के साथ पकड़ के रखिएगा, इसको छोड़िएगा मत। यदि मजबूती के साथ इसको पकड़े रहेंगे और आरसीएम की फॉर्मूला अपनी दुकान जिस दिन आपके घर में लग गया तो आपके घर में आपके अपलाइन की आना जाना शुरू रहेगा। और जैसे आपके घर में अपलाइन आना जाना शुरू करेगा, वो अपलाइन जो है ना, नाम ही है अपलाइन, अप मतलब ऊपर वाला। जैसे आपके घर में भगवान आते जाते रहेंगे, डेफिनेटली आपके घर में सफलता आएगी आएगी। बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आप जो भी हमारे साथ में बिल्कुल नए साथी जो बिजनेस को स्टार्ट किए हैं, यदि आपका कोई सवाल हो मेरे से, जितना भी मैंने बात